नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीएचसी पहला के औचक निरीक्षण में डीएम सख्त, 2 चिकित्सकों का काटा वेतन। और बात होगी कृषि मंत्री ने कटिया में ऑर्नामेंटल फिश बैंक का किया शुभारंभ। मिश्रिक में विद्युत चोरी पर छापा, 10 लोग रंगे हाथों पकड़े गए। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अयोध्या में टॉर्च की रोशनी में इलाज, एम्बुलेंस चालक की संवेदनहीनता उजागर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित, विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के सामने पहुंचे 114 फरियादी, 9 को मिला त्वरित न्याय। सीतापुर पुलिस का खुलासा, हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई, अलग अलग थानों से 7 वारंटी गिरफ्तार। घोसियाना रोड पर निर्माण कार्य का सीडीओ ने किया निरीक्षण, अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। मड़कड़ी का घाट विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला, साजिश का आरोप। नए नोटों की गद्दियों की कालाबाजारी का खुलासा, कानपुर घंटाघर बना सेंटर पॉइंट। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों की झड़प, रोहित बेमुला मार्च के बाद बिगड़ा माहौल। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर्य ने सीएचसी पहला का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल सचान अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए उनका 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश सीएमओ को दिए। डीएम ने पर्चा काउंटर, मरीजों को दी जा रही दवाओं की जानकारी ली। स्टाफ की उपस्थिति की जांच के दौरान एक्सरे कक्ष बंद मिला, जिस पर संबंधित चिकित्सक कंचन भारती का भी 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा, लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर्य ने प्रयोगशाला कक्ष, टीबी यूनिट का रजिस्टरों का अवलोकन किया। टीबी मरीजों का अद्यतन डेटा न दिखाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। लेबर रूम पहुंचकर प्रसव रजिस्टर की जांच की, जिसमें 600 पंजीकृत प्रसव में मात्र 150 प्रसव होने पर बीसीपीएम मयंक का 15 दिन का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए। रेफरल रजिस्टर की जांच के दौरान 3 दिन पहले रेफर किए गए मरीजों का फीडबैक न लिए जाने पर नर्स कल्पना देवी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिए। डीएम ने सभी सीएचसी पर रेफर मरीजों का फीडबैक अनिवार्य करने, पेयजल के लिए आरओ लगाने के भी निर्देश दिए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मिशन नौशक्ति के अंतर्गत ऑर्नामेंटल फिश बैंक का भव्य शुभारंभ किया। मंत्री ने केवीके को ग्रामीण विकास का नवाचारी इंजन बताते हुए कहा, यह केंद्र प्रयोगशाला की आधुनिक तकनीक को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि मिशन नौशक्ति ने साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर ग्रामीण महिलाएं वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकती हैं। इस परियोजना को महिला सशक्तिकरण और आजीविका सुधार का प्रभावी मॉडल बताया गया है। आईसीएआर एनबीएफजी आर की मिशन नौशक्ति नोडल डॉक्टर पूनम जयंत ने बताया कि यह परियोजना ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमी बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्ध है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। केवी के कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 570 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें अनुसूचित जात की 75 महिलाएं शामिल हैं। बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने परियोजनाओं को मील का पत्थर बताया। कार्यक्रम में 30 मत्स्य पालकों को आइस बॉक्स वेइंग स्केल वितरित किए गए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया पहुंचने से पहले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जयपालपुर कृषि फार्म में निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ड्रोन के माध्यम से गेहूं की फसल में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिड़काव का अवलोकन किया। इफ्को किसान ड्रोन उद्यमी अनीस अली ने बताया, अब तक जनपद में 300 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 3500 एकड़ कृषि क्षेत्र में ड्रोन स्प्रे कर चुके हैं, जिसमें करीब 1500 किसान लाभान्वित हुए हैं। ड्रोन से नैनो उर्वरक के छिड़काव से किसानों को बोरी वाले खाद के लिए लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कम से कम समय में बेहतर उपज मिलती है। कृषि मंत्री ने इस नवाचार की सराहना करते हुए छोटे किसानों को योजनाओं और कृषि यंत्र बुकिंग के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। कृषि फार्म का निरीक्षण करने के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में संचालित विभिन्न योजनाओं के
शोध कार्यों और किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, एमएलसी पवन सिंह चौहान, सिधौली विधायक मनीष रावत सहित किस संस्थान के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर में ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए एक खास पल तब देखने को मिला जब स्काई डैक किया के शोरूम पर न्यू सेल्टॉस का भव्य लॉन्च किया गया। नगर के गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी मुख्य अतिथि रहे। धर्मगुरु आशीष शास्त्री सहित शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी, समाजसेवी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्काई डैक किया सीतापुर के सेल्स हेड अंकुर वर्मा ने बताया कि न्यू सेल्टॉस पहले से ज्यादा आकर्षक, मजबूत और अत्याधुनिक फीचर से लैस है, जिसकी वजह से आम जनता में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह और रुचि देखने को मिल रही है। विधानसभा क्षेत्र सेवता के जिला पंचायत वार्ड नंबर 74 की ग्राम पंचायत राजापुर कला भीमनगर द्वारा स्थापित प्रतिमाओं का अनावरण मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ने किया। उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का मंत्रोच्चारण के साथ भव्य अनावरण करते हुए कथा भी सुनी। इस मौके पर PLSD एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। इस मौके पर साथ में जिला प्रतिनिधि भाजपा रमेश गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य लोकेश मिश्रा, सुदर्शन भारती, दुर्विजय यादव, रविंद्र भार्गव, कन्हैयालाल, इंद्रपाल भार्गव, गुड्डू बसंत राजपूत आदि मौजूद रहे। खैराबाद के कमाल सराय बड़ी संगत में सीतापुर नेत्र अस्पताल के सहयोग से एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन संगत के प्रबंधक महंत बजरंग मुनि ने फीता काटकर किया। शिविर में करीब 100 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 50 मरीजों को ऑपरेशन के लिए सीतापुर नेत्र अस्पताल भेजा गया, जबकि अन्य को निःशुल्क दवाएं व चिकित्सीय सलाह दी गई। आयोजन में पूर्व जिला पंचायत सदस्य संदीप मिश्रा, जिला पंचायत प्रतिनिधि रामस्वरूप गौरव मिश्रा, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, कौशलेन सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। रामगढ़ चीनी मिल गेस्ट हाउस भवन के प्रथम तल स्थित हॉल में गन्ना प्रजाति प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज रामगढ़ के विभागाध्यक्ष गन्ना उमाकांत पाठक ने की, जबकि सीनियर CDI सच्चिदानंद सिंह की विशिष्ट उपस्थिति रही। प्रशिक्षण में कमलापुर व रामगढ़ काउंसिल तथा चीनी मिल केल टीम के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। प्रशिक्षण विजय कुमार शुक्ला, सहायक महाप्रबंधक गन्ना एवं जयप्रकाश त्रिपाठी, उप गन्ना प्रबंधक ने दिया। गन्ना प्रजातियों की तकनीकी व व्यवहारिक जानकारी के साथ असेसमेंट भी कराया गया। पिसामा क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन द्वारा सदस्यता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लखनऊ मंडल के मंडल उपाध्यक्ष अरुण शुक्ला, प्रवक्ता हरिहर, जिला अध्यक्ष सीतापुर मयंक सिंह चौहान, प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह तोमर, जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह, जिला सचिव अखिलेश, ब्लॉक अध्यक्ष आलोक सिंह सहित कई किसान नेता मौजूद रहे। इस मौके पर चंद्रकेश सिंह को ब्लॉक उपाध्यक्ष पिसावा के पद पर मनोनीत किया गया। जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत 16 फरवरी को सीतापुर आ रहे हैं, जिनकी पंचायत में अधिक से अधिक किसानों से पहुंचने की अपील की गई है। चीनी मिल रामगढ़ द्वारा 3 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक खरीदे गए गन्ने का पूरा भुगतान किसानों के खाते में भेजा गया। मिल के वरिष्ठ महाप्रबंधक गन्ना ने किसानों से अपील की है कि पर्ची के अनुसार ही गन्ने की आपूर्ति करें। साथ ही गन्ने से अगोला, जड़, मिट्टी, हरी पत्ती हटाकर साफ सुथरा ताजा गन्ना ही मिल को दें। बंडल बांधते समय केवल सूखी पत्ती का उपयोग करें। थाना रामपुर मानपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर में कंबल वितरण किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता सागर गुप्ता, विशेष अतिथि भोजपुरी अभिनेता संग्राम सिंह पटेल रहे। इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों जरूरतमंद बुजुर्गों, महिलाओं को ठंड से राहत के लिए कंबल बांटे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अवधपाल सिंह चौहान ने की, जबकि आयोजन प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय एकता संघ के दिनेश प्रताप सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व प्रधान विश्वपाल सिंह, राहुल शर्मा, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन भूमिपत्र मनोज कुमार शर्मा, पंकज सिंह, खिलावन यादव, रामचंद्र यादव, आलोक अवस्थी, अजीत सिंह टिल्लू व धर्मेंद्र मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन ब्रजेश अवस्थी ने किया। सीतापुर पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि CO सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में थाना कमलापुर पुलिस टीम ने हत्या आरोपी आसाराम की पत्नी पप्पी देवी, चौधरी मोहम्मद तफजील और आनंद कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी, उप निरीक्षक राजीव कुमार चौहान, कांस्टेबल निकित कुमार, कमलेश शर्मा, राहुल कुमार, गौरव राठी, संदीप मौर्य, महिला आरक्षी क्षमा शर्मा शामिल रही।
सीतापुर पुलिस ने 7 वारंटी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक खैराबाद, मछेटा, रेउसा पुलिस टीम ने 1-1, हरगांव मिश्रिक पुलिस टीम ने 2-2 वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक इन वारंटियों की काफी समय से तलाश चल रही थी। मिश्रिक में अब विद्युत चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने रात में छापेमारी अभियान शुरू की। शुक्रवार रात कोल्हुआ बरेठी गांव में संयुक्त टीम ने छापा मारकर विद्युत चोरी करते हुए 10 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। विद्युत विभाग के जेई संतोष कुमार ने बताया कि पकड़े गए विद्युत चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान नायब तहसीलदार अजय कुमार, मोहम्मद नईम, विपिन कुमार, लाइनमैन हनुमान मौजूद रहे। ब्लॉक महोली के सिंघौड़ा गांव निवासी लाल बहादुर सिंह चौहान के निधन की खबर पाकर महोली विधायक शशांक त्रिवेदी घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। विधायक ने परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और ढांढस बताया। बता दें, लाल बहादुर सिंह चौहान लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ। राष्ट्र के लिए विशेष मध्यस्थता अभियान 2.0 को सफल बनाने के लिए समस्त मध्यस्थ अधिवक्ताओं की बैठक हुई। विश्राम कक्ष में बैठक के दौरान अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ इस विशेष अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक लंबित पत्रावलियों के निस्तारण के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि दावे एवं आपत्तियों की अवधि 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत 18 जनवरी 2026, 31 जनवरी 2026, 1 फरवरी 2026 को विशेष अभियान तिथियां घोषित की गई हैं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत समस्त बीएलओ अपने अपने मतदेय स्थलों पर सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आलेख प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों को पढ़कर सुनाएंगे। उन्होंने बताया, जानकारी के लिए फोन नंबर 05862242333, 9454418071 अथवा टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर मीनाक्षी पांडे रही। कार्यक्रम में विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि एवं अलग अलग सेक्टर के व्यापारियों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता ने व्यापारियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की मांग की। इसके अलावा स्नातक एमएलसी की तर्ज पर व्यापारी एमएलसी की भी बात रखी। उन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को, व्यापारियों को पेंशन देने और सस्त लाइसेंस प्राथमिकता से दिए जाने की मांग उठाई। संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को 5 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। व्यापारी संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता एडिशनल कमिश्नर आरसी दुबे एवं ज्वाइंट कमिश्नर वीपी सिंह ने की। संगठन ने बताया कि सीतापुर जनपद के व्यापारियों ने जीएसटी के रूप में 1,90,00,000 रुपए का योगदान दिया है। इस मौके पर शोभित टंडन ने औषधि विक्रेताओं, शैलेश जवरानी ने ईंट भट्ठा व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं व सुझाव रखे। कार्यक्रम में विश्ववीर गुप्ता, संजय मिश्रा, प्रदीप गुप्ता, सुनील टंडन, ब्रिजेश रस्तोगी, केडी निषाद, प्रेमू वाजपेयी, अनीता गुप्ता, इंदू रानी कश्यप, हर्षल जायसवाल मौजूद रहे। शनिवार दोपहर शहर के श्याम गेस्ट हाउस में समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, भाजपा नेता बबलू अवस्थी समेत तमाम गणमान्यों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु से अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की याद में गेट बनवाए जाने की मांग रखी गई, जिस पर उनके द्वारा जल्द निर्माण शुरू करने का आश्वासन भी दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन अमर शहीद मनोज पांडे सेवा संस्थान के द्वारा किया गया। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कस्बा रेउसा में अटल चौक पर स्वागत किया गया। सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। कृषि मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान कंचन वाजपेयी, रामेंद्र तिवारी, अवध राम शुक्ला, कृष्णानंद अवस्थी, आशुतोष मिश्रा, लोकेश मिश्रा, संजय कुशवाहा मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के ग्राम लच्छन नगर मजरा मातनपुरवा स्थित मां शीतला देवी मंदिर परिसर में हिंदू महासम्मेलन किया गया। विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अनुराग मिश्रा, आचार्य छोटेलाल ने
सभी सनातनियों से संगठित रहने की अपील की। राजकुमार मिश्रा, रवि श्रीवास्तव, मंदिर पुजारी बाबा अखिलेश दास, मनीष मेहरोत्रा, महेंद्र मिश्रा सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। जौसा क्षेत्र के सिकाहुआ में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने फीता काटकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। टूर्नामेंट में तंबौर, बिस्वा, सिकाहुआ और महमूदाबाद की टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट में तंबौर टीम फाइनल विनर रही, जबकि बिस्वा टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। महेंद्र तिवारी संगठन के साथ जितेंद्र सिंह, सत्यम सिंह, आयुष सिंह, राम सिंह, दीपक तिवारी, दिलीप चौहान मौजूद रहे। ब्लॉक मछेटा की ग्राम पंचायत गढ़ी में बनाई गई अमृत वाटिका उपेक्षा की शिकार है। ग्रामीणों का कहना है वाटिका में एक पौधा नहीं है, सूखे पौधे और उनके गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं। देखरेख के अभाव में रोपे गए पौधे नष्ट हो चुके हैं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिजौलिया में आयोजित निःशुल्क नेत्र शिविर में 280 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें से 33 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए। आंख अस्पताल सीतापुर के डॉक्टरों ने नेत्र परीक्षण किया। 207 लोगों को चश्मा वितरित किया गया। इस दौरान विधायक सिदौली मनीष रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र पाल सिंह, अभिषेक ठाकुर, बच्चे वाजपेयी, विभोर सिंह और शिविर आयोजक सत्यपाल सिंह मौजूद रहे। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से शनिवार को जनपद की सभी 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील महमूदाबाद में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य एवं डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान 114 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 9 को मौके पर न्याय मिला। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समाधान केवल कागजी न होकर मौके पर जाकर किया जाए, ताकि जनता को वास्तविक राहत मिल सके। समाधान दिवस में एसडीएम वीके सिंह सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस तरह अन्य तहसीलों में भी संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। बिस्वा में 27 में से 7, मिश्रिक में 41 में से 4, सदर में 21 में से 6 शिकायतें निस्तारित की गई। तहसील सिदौली में 35 में से 7, मोहाली में 22 में से 2 और लहरपुर में 28 में से 3 शिकायतों का तत्काल निस्तारण हुआ। शेष शिकायतों को 1 सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के श्री काली माता मंदिर शक्तिपीठ भाहुरी भमेरा में 18 जनवरी को धनुष यज्ञ रामलीला मेले की शुरुआत होगी। 24 जनवरी तक चलने वाले धनुष यज्ञ रामलीला मेला के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। आयोजक मंडल ने बताया, यह आयोजन पिछले कई वर्षों से लगातार होता चला आ रहा है। सीतापुर के ग्राम मोहोली नरसोही के परमेश्वर दयाल पुलिस अधीक्षक को संबोधित शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता परमेश्वर दयाल का आरोप है कि नरसोही में आरोपियों द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से भूमि हड़पने और उसे बेचने की कोशिश की गई है। उन्होंने आरोप लगाया, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के घोसियाना रोड पर सड़क व नाली निर्माण और अतिक्रमण हटाने की प्रगति जानने के लिए सीडीओ अभिषेक कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क के बीच खड़े बिजली पोल और निर्माण में बाधक अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। सीडीओ ने नाली निर्माण कार्य में तेजी और तय समय सीमा में पूर्णता पर विशेष जोर दिया। अधिशासी अभियंता विद्युत को स्पष्ट निर्देश दिए कि पोल शिफ्टिंग में कोई देरी न हो। सीडीओ ने अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करने और नागरिकों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। 17 व 18 जनवरी तथा 31 जनवरी और 1 फरवरी को जिले के सभी बूथों पर विशेष अभियान चलेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क बनेगी या फॉर्म, जहां फॉर्म 6 और 6A, 7 और 8 भरने में सहायता मिलेगी। यातायात माह के अंतर्गत टोल प्लाजा चपरतला पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मैगलगंज एसआई आई झरिया सिंह ने फीता काटकर किया। बाइक रैली को थाना प्रभारी उचौलिया गोपाल नारायण ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट के प्रति जागरूक किया गया। नियमों का पालन करने वालों को पुष्प देकर सम्मानित किया गया। सड़क सुरक्षा के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। कार्यक्रम में टोल प्रबंधन, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पलिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक रूमी साहनी के प्रयास से थारू समाज पर दर्ज मुकदमों की जांच के लिए गठित कमेटी सक्रिय हो गई है। 17 जनवरी को धर्मेंद्र द्विवेदी, मनोज तिवारी विधायक के पलिया आवास पर पहुंचे। बैठक में मामलों की गहन समीक्षा की गई। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने नौरंगाबाद और सलेमपुर मतदान स्थलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ हेल्प डेस्क पर पहुंचकर फॉर्म 6 व 8
दस्तावेज और निस्तारण की स्थिति स्वयं पर की। डीएम ने निर्देश दिए कि 18 साल पूर्ण कर चुके किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे। बीएलओ को सक्रिय संपर्क और समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा जिले के 25 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। कुल 10,060 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से प्रथम पाली में 3,202, द्वितीय पाली में 2,809 अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और मजिस्ट्रेटों की तैनाती रही। तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने संकल्प शर्मा के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनके समक्ष कुल 51 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 5 को मौके पर न्याय मिला। इस दौरान एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह, तहसीलदार मुकेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने नगर हरगांव के परागी लाल इंटर कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार महापुरुषों के अपमान करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में ताला जड़ते हुए चेतावनी दी कि विद्यालय की जांच कर जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में सीतापुर विभाग संयोजक अमन शांडिल, जिला संगठन मंत्री हर्षित सिंह, अंकुल सोनी, अमित नाग, आयुष मिश्रा, प्रियांशु मिश्रा शामिल रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे काशी के मणिकर्णिका घाट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कांग्रेस पर बोले गए हमले की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घाट पर रानी अहिल्याबाई की मूर्ति टूटने के मामले में कांग्रेस को दोषी ठहराया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिल्याबाई की मूर्ति सुरक्षित रखी है। कांग्रेस ने आई से मूर्ति हटाने का वीडियो बनवाया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि यह काशी को बदनाम करने की साजिश है। साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। बनारस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मंदिर तोड़े गए हैं, इससे ज्यादा बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। जब जीर्णोद्धार का काम पूरा हो जाएगा तो प्रतिमा नई तरह से दिखेगी। मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यह वैसा ही है। और इस खबर में बात करेंगे लव मैरिज के मात्र 4 महीने बाद पति द्वारा उठाए गए खौफनाक कदम की। यह मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है। बताया जाता है फतेहपुर जनपद के मोहनपुर गांव के रहने वाले भारत सिंह के बेटे सचिन ने 4 महीने पहले गांव की श्वेता सिंह से कोर्ट मैरिज की थी। घर वालों की नाराजगी के बावजूद कोर्ट मैरिज के बाद वह कानपुर में एक किराए के कमरे में रहने लगे थे। इस बीच उसे पत्नी पर पड़ोसियों से अवैध संबंध का शक हुआ। इसके चलते उसने पत्नी का गला घोट दिया और उसकी लाश घर पर कंबल में लिपटा कर छोड़ दी। वारदात के 4 घंटे बाद संबंधित थाने पहुंचकर सरेंडर करते हुए पुलिस को जानकारी दी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। अब बात करेंगे ब्लैक में बिक रही नोटों की गड्डियों की। दरअसल किन्हीं खास मौकों के लिए लोग नए नोटों की गड्डियों के लिए बैंकों में संपर्क करते हैं। तमाम प्रयासों के बाद नए नोट मिलना मुश्किल रहता है। यह नई गड्डियां इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि इन्हें ब्लैक किया जा रहा है। बताया जाता है कि 1 रुपए के 100 नोट 2,700 में और 10 रुपए के 100 नोट की गड्डी 1,370 रुपए में बेची जा रही है। इसी तरह 20 रुपए की गड्डी 2,480 रुपए में ब्लैक हो रही है। यह कालाबाजारी दुकानदारों द्वारा की जा रही है। इसका सेंटर पॉइंट कानपुर का घंटाघर एरिया बताया जा रहा है। और बात लखनऊ विश्वविद्यालय में हुए बवाल की। दरअसल बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संगठन ने रोहित बेमुला की याद में मार्च निकाला। उन्हें पुलिस ने शांत कराकर लौटा दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प शुरू हो गई। मामला मारपीट तक जा पहुंचा, जिसे रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और इस खबर में बात होगी सीएससी पर मोबाइल टार्च की रोशनी में किए गए उपचार और एम्बुलेंस ड्राइवर की संवेदनहीनता की। यह तस्वीर भगवान राम की नगरी अयोध्या के से सामने आई है। बताते हैं युवक राजदीप सिंह और उनका दोस्त हेमंत बाइक से लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर जा रहे थे। रुदौली जाते समय गलत दिशा में आ रही एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बाइक सवार दोनों छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर घायलों को उठाने की बजाय गाड़ी लेकर फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें सीएससी सोहावल पहुंचाया। यहाँ बिजली की व्यवस्था न होने से घायलों का प्राथमिक उपचार मोबाइल टार्च की रोशनी में किया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।